तो अभी आप देख रहे हैं, देखो पानी का टैंकर आ गया है। और नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु झरने पर। सुबह सुबह जल्दी मैं आ गया हूँ धाम पर। गौशाला में गाय सभी चरने में व्यस्त हैं। पानी का टैंकर अभी आ गया है क्योंकि खेड़ यहाँ पर जो है खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है। और ये पानी आता है कुंड में से, जैसे ये जो मिस्त्री दीवार वाले लगे हुए हैं इनका कुंड है, या फिर अपना वो राजू मिस्त्री है उनका कुंड है। क्योंकि खेतों में भी कुंडों में पानी है नहीं, तो ये कुंड में से गांव में से आता है पानी। और मीठा पानी लेकर के आते हैं, खारा पानी नहीं है। एक गांव में बोल रहे हैं कि भाई खारे पानी का ट्यूबवेल तो चल रहा है, लेकिन बाकी ट्यूबवेल चल नहीं रहे हैं। इसी कारण से समस्या बनी हुई है। और ये समस्या कब तक रहेगी बिजली वाली, इस बात का कोई पता नहीं है। कल पूरे दिन मानसिक तनाव, टेंशन इसी समस्या के कारण है, कल वीडियो भी नहीं बना सका। सुबह आया था, एक दो छोटा मोटा वीडियो बनाया, फिर मन नहीं करा वीडियो बनाने का, तो एक दिन की वीडियो की इसलिए छुट्टी रखनी पड़ी। तो हमेशा ही दोपहर में वीडियो डालता हूँ, वो आज मुझे जो है कोई शॉर्ट वीडियो बना करके डालना होगा। वीडियो नहीं बना सका कल, इतना मतलब है मानसिक तनाव हो गया, पूछो मत बात। क्योंकि 15 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं। 15 दिन लगातार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 15 दिन है घर में या हमारे ट्यूबवेल पर 1 या 2 दिन भी लाइट नहीं आती थी तो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो 15 दिन, और वो भी गौशाला चलाना, 300 गायों को पानी पिलाना और निर्माण कार्य पर भी पानी उपलब्ध कराना, इस प्रकार की बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने के कारण तनाव बन गया। और जाकर के घर जाकर के रोटी खा करके सो गया। और अभी हम आए हैं दोनों यहाँ चारा भंडार में। जो बच्चा है उसकी तकलीफ़ है, जो घायल हो गया था उस दिन आंधी के कारण, उसके पास आए हैं। खड़ा है आराम से तो बेचारा क्या खड़ा है, घायल है। पैर के प्लास्टर जो किया था, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ये प्लास्टर किया हुआ है, कुछ दिन शायद ये रखना पड़ेगा। चाटा खा रहा है, पानी पी रहा है, पानी भी पी रहा है ना, चाटा खा रहा है, पानी पी रहा है, चर रहा है आराम से। यहाँ चर लेता है, बैठ जाता है यहीं चारा भंडार में। अपने आप खड़ा हो जाता है, घूम लेता है इधर उधर। हाँ हाँ। तो टेबलेट भी दी थी क्या इसको? टेबलेट कब? तो इस तरह से देखो बजरी की ट्रॉली, कितनी ट्रॉली आगे आएंगी ट्रैक्टर की? 3 ट्रॉली इस बजरी की आ गई है। लगभग 80 क्विंटल से ऊपर लेकर के आता है ये देखो। और दीवार लगभग काम दीवार का कंप्लीट है। आज बनाएंगे चाटा की खेड़, दीवार के पास में चाटा की खेड़। और यहीं पर एक चाटा रखने के लिए स्टोर रूम और भट्टी, वो चीज़ें यहीं पर बनाने की स्कीम है। बुलाया है मैंने मिस्त्री जी को, और इनसे भी राय मशविरा करेंगे। लेकिन पहले करवा देते हैं पानी का टैंकर खाली। तो भाई गांव में पानी नहीं मिलने के कारण है आज का, और ये चौपड़ा चापड़ी से करवाया है। ये खेड़ आप देख रहे हैं, देखो आधी खेड़ करवाई है, क्योंकि खेड़ भरवा नहीं सकते। सभी खेड़ों पर गाय टबकती हैं, इन छोटे बच्चों वाली है, इसमें भी आधी खेड़ है ये, इसमें भी पानी थोड़ा ही है। लेकिन आज का है, आज का जुगाड़मेंट हो जाए इसे एक टैंकर से, कल की कल देखी जाएगी। समस्या यहाँ बहुत बड़ी आ गई है, पानी का संकट आप देख रहे हैं। और मैं बात करवाता हूँ आप कि अभी जो गणेश दास जी यहाँ पर टैंकर लेकर के आते हैं, उनसे बात करवाता हूँ। नीचे आओ, क्या कोई काम लाग रहा हो ऊपर? तो पानी को तो कल शाम गई कहो गणेश दास जी, थाने ले आया कौन टैंकर? फिर गाँव में मिल रही हो? अब कोई कुल ले आओ, कितों ले आओ? अच्छा, राजू मिस्त्री वाला घरों ले आया। और कल सुबह भी टैंकर मांगे घरे ले रहा है। हाँ स्थिति है देखो पानी की तो समस्या। और वो खारे पानी वाला ट्यूबवेल चल है, खारे पानी को। और गांव में लाइट मतलब रात ना आवे, दिन में भी आवे, कोई टाइम को नहीं। तो बस समस्या भी है, मोटा मोटी बात है पानी की। हाँ भाई खेड़ भरवा कट्ठों करवा बताओ। खारो पानी में विचार कर लियो कि भाई खारो पानी आप कराना कोई नहीं, खारे पानी को आप ये पीने का। और मिठो पानी की समस्या जिसकी 10 बनी हुई है। और अभी तो ठीक है, आधी खेड़ होंगी ये तीनों ही। बाकी देखो
चलो जिया चाल रही है जुगाड़ में इकट्ठे इकट्ठे आपने गौशाला खातर एक टैंकर तो मांगे ये करो भर के रोजाना सुबह सुबह। हाँ सही है। हाँ लाइट रहे जब भी कुंड में पानी आवे जद गलावे वो सही हो। तो भाई अभी आप देख रहे हैं ये विचार विमर्श चल रहा है। मिस्त्री जी को बुलाया है नाप तोल करके और यहाँ पर 4 टीन का मकान तय किया है। 4 टीन मतलब 16 फीट के 4 टीन इस प्रकार से रखने पर है। यहाँ पर चाटा आटा आहार कुंडा डोलिया डबिया और इसके अलावा जो भी सामान जो होता है चक्की सहित है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो दाड़ा दलने के लिए दलिया दलने के लिए जो लापसी बना करके देते हैं गायों को वो इस प्रकार का ये यहाँ पर बन सकता है। इसकी स्कीम बनाई जा रही है सिस्टम को सेटिंग करने के लिए। और इससे आगे फिर भट्टी जो बोलते हैं भट्टी पर जो बनाया जाता है लापसी बनाई जाती है वो भट्टी और भट्टी के बाद फिर खेड़। तो ये इस प्रकार का हम कर रहे हैं सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं। और मिस्त्री जी लगे हुए हैं तो लगातार मतलब ईंट हमारे पास है ही और लेबर लगी हुई है तो लगता ही है कार्य और करवा ही लेते हैं फिर। तो आप इनको तो पहचान नहीं रहे हैं राजू मिस्त्री जो परमानेंट यहाँ गौशाला में छोटे मोटे जो भी कार्य हैं वो सारे इन्हीं के द्वारा होते हैं करवाते हैं। यही अपना ये निर्माण कार्य जो चल रहा है ये मिस्त्री जी इनसे मिलिए आप। मैं यहाँ पर जो दीवार का निर्माण कार्य करवाया है वो लगभग आज फाइनल हो जाएगा दोपहर तक। क्यों मिस्त्री दोपहर तक फाइनल हो जाएगा। तो दीवार के बाद हमारे जो यूट्यूब परिवार के भाई बहन साथी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार की राय मुझे दी थी कि भाई चाटा ज़रूरी है देना गायों को, चाटा देना ज़रूरी है। हम कढ़ाई भेज देंगे, हम कट्टा भेज देंगे, हम दलिया भेज देंगे, गुड़ भेज देंगे, लेकिन मेरे पास इस प्रकार का साधन था नहीं कि मैं उसे दलिया को या गुड़ को लापसी बना करके गायों को खिला सकूं। तो हमने ये निर्णय लिया कि भाई ईंट तो हैं बची हुई हमारे पास है और इन ईंटों का सदुपयोग करते हुए और इस दीवार का सदुपयोग करते हुए यहीं पास में एक इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाए ताकि यहाँ पर चाटे के आटे के और गेहूं के कट्टे भी रख सकें, चक्की भी लगा सकें, कहीं कोई भी सामान जो है कुंडा है तासली है बाल्टी है इस प्रकार का सामान भी इसके अंदर रख सकें। तो इस प्रकार का एक छोटा सा मकान बनाने का फैसला लिया है अभी किया मिस्त्री जी। कितना बाई कितना को करी वैसे 14 बाई 16 का 14 बाई 16 को। और भी फिर के लगा से ऊपर छत टेन लगा से टेन कितना टेन लाग सी 4 टेन है लंबाई 16 फुट का 16 फुट का 4 टेन। और एक गेट कितना फुट को रखना होता है करीब 6-3 को यानी 6-3 का गेट पिकअप पास में लगा करके अपनी गाड़ी पास में लगा करके उसके अंदर कट्टा अंदर डाल सकते हैं। अंदर कट्टा डाल सका चक्की भी लगा सका बिल्कुल और भी छोटा मोटा सामान रख सका। तो घणो बड़ो हो गयो मकान और भी मकान के सारे ही भट्टी चाटो बनाने की यानी लापसी बनाने की भट्टी तय कर ली थे मिस्त्री जी तय कर ली बनानी आने बना दे तय कर ली। कितो बड़ो कड़ाओ आ सके अभी कितनी मतलब लापसी बन सके लगभग कड़ाओ मोटो से भट्टी तय करिए थे मतलब तो लापसी बनाने के लिए वो भट्टी जो तय करी है वो भी फाइनल कर लिया। उसके अलावा जो दीवार हमारे पास बची है बाकी तय करिए आगे अगली दीवार खेड़ तक चाटे के लिए खेड़ कितनी बची है ना आपके बताओ। हाँ आप खेड़ कितना फुट लंबी हो सी। एक गौ माता भक्त है गुप्तदानी बहन नगर भयंदर मुंबई से हैं जिन्होंने अपने नाम से चाटे की खेड़ पहले भी बनवाई थी और आज भी वो चाटे की खेड़ बनवाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमारे नाम से ही बनानी है चाटे की खेड़। तो वो खेड़ जो बता रहा हूँ मैं आपको आज उसका समय आया है कि वो खेड़ आज या कल बनानी चालू होगी। 2 दिन 3 दिन में खेड़ और ये मकान बन के तैयार हो जाएगा। और ये सिस्टम है धीरे धीरे चला रहे हैं प्रयास कर रहे हैं बिना पानी के। पानी हमारे पास नहीं है, पानी की प्रॉब्लम हमें जो है झेलनी पड़ रही है। बहुत भयंकर रूप से बहुत विकट स्थिति है पानी की। और पानी न होते हुए भी किसी भी प्रकार से एक टैंकर पानी का जुगाड़ करके हम गायों को भी पिला रहे हैं और थोड़ा बहुत इनके निर्माण कार्य पर भी दे रहे हैं। ये सिस्टम जो है क्योंकि आज चला चुके जब कार्य चला उसी दिन से दूसरे दिन से मतलब लाइट फॉल्ट हुई। आज तक लाइट का कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार प्रयास जारी है लेकिन फिर भी प्रयास ही जारी है। सफलता अभी तक लाइट वाली हमें नहीं मिली है। और वो जो नागौरण बोलते हैं आंधी वो एकदम पूरी फुल स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पर चल रही है एकदम बहुत ही जोरदार कुछ मरतबात इस प्रकार से चल रही है। आप देख रहे हैं सारे ही यहाँ पर जो सेवादार हैं मिस्त्री जी के साथ जो सहयोगी हैं वो लगे हुए हैं। और मिस्त्री जी ने अभी नाप किया है भाई खेड़ कितनी लंबी बनेगी। ये खेड़ चाटा मतलब कम से कम 50 गाय एक साथ चाटा खा सके इस प्रकार की खेड़ बनेगी।
और 50 गाय आगे चाटा खाने के बाद यहाँ से आगे रवाना हो सके और पीछे की 50 गाय आ सके। इस प्रकार का हमें यहाँ पर सिस्टम बनाना है और सिस्टम के हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं। देखो 50 भी क्या, ज़्यादा भी खा सकती हैं। देखो यहाँ तक आएगी खेड़, कितना 61 फुट लंबी, 61 फुट लंबी खेड़ होगी के 61 फीट लंबी खेड़, यानी लगभग 61 फीट लंबी गमा तो 50-60 गाय आराम से चाटो खास के एक सके हैं। तो ये देखो, अगर बाड़े के अंदर हमने 500 गाय यहाँ पर रोक करके रखी हुई है, मतलब रात को गाय विश्राम करती हैं, तो सुबह यहाँ पर हम लगभग 60 गाय को एक साथ छोड़ सकते हैं। तो वो शिफ्ट होगी जैसे 7 या 8 शिफ्ट में सारी की सारी गाय चाटा खा करके और फिर उधर ठाणों की तरफ जा सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम, और वो आप सभी यूट्यूब परिवार के माध्यम से जो भाई बहन देश से विदेश से सब जुड़े हुए हैं उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। और ये देखो यहाँ पर कार्य, और इसके बाद जो भी है कल दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई मकान की शुरुआत और उसके बाद अंदर की रेलिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रेलिंग भी बनाएंगे। रेलिंग बनाए बिना तो गाय जो है उस हिसाब से नहीं निकलती, जिस हिसाब से हम निकालना चाहते हैं उस हिसाब से नहीं निकलती हैं गाय। गाय एक गेट से मतलब अंदर आ गई, अपने हिसाब से अंदर आ गई, लेकिन गायों को वापस एक एक करके पगडंडी जो बोलते हैं हम, इस प्रकार की, ये देखो ये दीवार के पास है, यहाँ पर एक प्रकार की पगडंडी बनेगी, इधर रेलिंग लगेगी और पगडंडी बनेगी। इस पगडंडी से ही गाय सारी की सारी बाहर आएंगी और बाहर आने के बाद चाटा खा करके उधर ठाणों की तरफ जाएंगी। ये सिस्टम बनाने का प्रयास है भाई। तो कहते हैं ना, खर्चे बेड़ो खर्चो है। बाहर तो ईंटा तो पड़ी है, ईंट खोरिया आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे पड़े हैं, वहाँ पर भी ईंट पड़ी है। तो ये सारा सिस्टम बनवा लेते हैं, 5-4 दिन का कार्य और है यहाँ पर। देख रहे हैं बजरी की ट्रॉली का, ये बजरी लगभग 70-80 क्विंटल तक लेकर जाता है। एक वो उसके टीन सेट के नीचे जो बैठा है, वो जो बैठा है उसको खड़ा किया मैं, अब के तो फिर खड़ा तो करो उसको। हाँ है, खड़ा नहीं होता है। हाँ आप देख रहे हैं साधु जर्नी की वीडियो, और साधु जर्नी में यहाँ पर ये निर्माण कार्य जो दीवार का हुआ वो फाइनल हो गया है आज। और बाकी 61 फीट लंबी जो चाटा आटा आहार के लिए, चाटा देने के लिए, गायों को लापसी देने के लिए, वो भी जल्दी नज़दीक भविष्य में बन करके तैयार हो जाएगी। और उसके पास बनेगी भट्टी, जिस पर लगभग 2-3 क्विंटल तक चाटा लापसी सिंचाई जाएगी। और उसके पास ही बनेगा चाटा स्टोर, जिसमें कोई भी मतलब चाटे का जो सामान है, जो चाटा रांधने वाला, जिसमें गुड़ भी चाहिए और बर्तन भांडे भी चाहिए, इस प्रकार का सामान रखा जाएगा। और आप सभी यूट्यूब परिवार के जो हमारे भाई साथी जुड़े हुए हैं, उन सब का सहयोग है। आप सब की साधु जर्नी है। जय सिया राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।